कुमारी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव के टाइम में। कोई भी काम पूरा नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे और आंगनबाड़ी पर ताला हमेशा के लिए लगा रहेगा। जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा तब तक नारी शक्ति। जड़े जड़े नेता हैं महिला इकट्ठी हो बत ही हो हमें अधिकारियों से पाबंद किया जाता है कि विदाउट ड्रेस में इकट्ठे हो वरना आपका मानदेय काट लिया जाएगा। बा कह के लोग कमजोर जेवड़ी पर तो बढ़ जाता वही है कि आगे तो बा कहानी कर रहा कि बापड़ा हमेशा अंत कोई भी सरकार अब हमेशा काम में लेके रगड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों ने जिनको गोलियां दी है और इनकी ये मांग हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी तक पहुंच चुकी है और इस मांग को हम आगे सदन में भी उठाएंगे। ये हमारी पार्टी की तरफ से मुख्य मुद्दा रहेगा। FRC करते हमें घटिया क्वालिटी का फोन दे रखा है, जैसे 3G फोन है उसमें वो नेट ही नहीं चलता। और जितने रुपए के हमारा मानदेय मिलता हमें जितना मानदेय मिलता उतना तो ये अधिकारी लोग जो बैठे हुए इनके कुत्ते खा जाते हैं 1 महीने के अंदर। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ये सहायिका पिछले 15-16 दिनों और काम को बहिष्कार कर रखे हैं। धूप में पता चला कि 40-45 डिग्री टेम्परेचर में और इतो जन सैलाब जो कोई इकट्ठे हो रहे क्या कुछ मांगा 11 सूत्रीय मांगा बताओ मैन मांगा है क्या ही और विरोध को कारण क्या जानने को प्रयास कराना क्या। मांग हमारी ये है कि हमें जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हम 16 दिन से सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चल रहे हैं। हमारा सरकार की तरफ से और हमारे विभाग की तरफ से कोई हमें आश्वासन नहीं दिया गया है कि आपको ये मांग तो हम मांग लेंगे, जबकि हमारी 11 मांगे हैं। जो मेन मुद्दा हमारे वो सरकारी कर्मचारी का है और हम तो इस बात पे अब 16 दिन पहले कोई आ जाता अधिकारी तो हम थोड़ी बहुत आश्वस्त हो जाते, लेकिन अब हम अड़िग हैं। जब तक सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करेगी जब तक हमारी हड़ताल हमारी प्रदर्शन बहिष्कार जारी रहेगा। GM ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। 16 दिनों को संभाले बिल्कुल कोई प्रशासन का कोई अधिकारी कोई कर्मचारी मरे जी कोई नहीं संभालने आ रहा। हमें मानदेय कर्मी से राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, हमें मेडिकल दिया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी नहीं बनाएगी सरकार, आज तो ये पूरे जिले की बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं। आगे हम जयपुर जाएंगे और ये भजन लाल जी को वहाँ पे घेराव करेंगे और ये मांग हमें मानने का। दिया कुमारी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव के टाइम में। कोई भी काम पूरा नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे और आंगनबाड़ी पर ताला हमेशा के लिए लगा रहेगा। जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा तब तक नारी शक्ति। हम वर्षों से चुपचाप बैठे सीता बनी है ना राम का इंतजार कर रहे हैं कि कोई राम आएगा और हमारा उद्धार करेगा। आज तक कोई नहीं आया है। राम तो रूस में दिखा। हमारा तो राम रूसा हुआ है, आज तक कोई भी नहीं है। आज ये महिलाएं द्रौपदी बन के और यहाँ दुशासन की सरकार में और धृतराष्ट्र की सरकार के अंदर है ना न्याय मांगने के लिए खड़ी हो रही है। अब देखते हैं कौन श्री कृष्ण आएगा और वो इनका उद्धार करेगा, ये देख रहे हैं। आज हमें हमारे RCDS के तो 6 कार्य हैं, उसके अलावा पोलियो है, कोई नेतारा तो भीड़ है। हमारे को सरकारी छुट्टी भी नहीं मिलती है, वो भी हमें ड्यूटी पर बुलाते हैं और जो लाख 2-2 लाख रुपए लेते हैं। ये बताओ यो के मामलो है कि जड़े भी नेता है बड़े तो मान बुलाओ। सरकार ने अपन को भीड़ दिखाने के लिए हमें विदाउट ड्रेस में बुलाया जाता है और भीड़ इकट्ठी की जाती है अन्य महिलाओं की तरह हमें समझा जाता है। विरोध करे तो आपको हटा देंगे, आपको नोटिस दे दिया जाता है हमारे सुपरवाइजर मैडम के द्वारा। इस भारत की भूमि में तो नारी का सम्मान करने वाले हैं, ये सम्मान है यहाँ पे महिलाओं का। जड़े जड़े ये बताओ मैं तो जड़े जड़े नेता हैं महिला इकट्ठी हो बत ही हो हमें अधिकारियों से पाबंद किया जाता है कि विदाउट ड्रेस में इकट्ठे हो वरना आपका मानदेय काट लिया जाएगा। हमें पाबंद करते हैं, वीसा भी काट लिया जाएगा। ऐसे में सैलरी
काम को नहीं आ रही? सैलरी 5 महीना से सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं आ रही है। एक मेरी बात ये सुनो, आप मीडिया की तरह मैं कहना चाहती हूँ, अलवर पे बहने धरने पे जो बैठी थी, सीडीपीओ ने उनको नोटिस दिया है कि कारण बताओ, नोटिस जारी किया और गलती सीडीपीओ की नहीं, वो कलेक्टर बहनों से मिला नहीं और उनको वापस अपनी मांग नहीं मांग सकते। हमारे इतना भी अधिकारी है, हमारी मांग नहीं मांग सकते। वो अपनी मांगों के लिए बहिष्कार किया था और कलेक्टर ने उनको नोटिस दे दिया कि आप यहाँ पे रोड पे क्यों बैठे, अपने धरना प्रदर्शन के ऊपर हमारा दबाव बनाया जा रहा है। 11 मांगी 16-17 दिन तक बैठा होगा, एक आधी मांग पर कोई सहमति कोई भी नहीं है, कोई नहीं आया। सरकार मर गई, जना मार्गन को नहीं आ रही, वोटा मांगेगी लेकिन वोट कुंदा मन रोड पर लाऊंगा, एक भी वोट नहीं दूंगा, एक वोट दे पड़े बीजेपी है, इसको दिखाई नहीं दे रहा कि 10,000 में घर चल सकता है क्या? जो सरकार हमारी सुनेगी, हमारी मांगे मानेगी, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करेगी, आगे राजस्थान में तो वही सरकार राज करेगी, बिल्कुल वही राज करेगी। हाँ बिल्कुल करती। अभी भी मैं बजरंग जी को कहना चाहती हूँ, आगे आपको आना है तो हमें परमानेंट करना ही पड़ेगा। दिया कुमारी जी की कुर्सी नहीं तो 2 साल की होगी। लालच दे रहा है बजरंग जी ने, लालच तो दे रहे हैं, हमें परमानेंट करने के हम उसके साथ हैं। हमें 10% ये दिया है, 10% क्या हमने अपना कुत्ता ने कुत्ता टुकड़ा कह रहे ना, लालच नहीं है, ये ना सरकार को हमारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप तो खुद एक औरत है, एक महिला हो के एक महिला हो के महिला का दर्द क्यों नहीं समझ रही है वो? महिला की दुश्मन होती है, दिया कुमारी जी ने साबित कर दिया सर, महिला ही महिला की दुश्मन है, तो वो हमारी क्यों नहीं सुन रही। हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो हमारी माने, और हमारी विकास मंत्री भी वही है, बाल विकास मंत्री दिया कुमारी जी। एक तो इनको परमानेंट करना चाहिए, राज्य कर्मचारी का दर्जा इनको मिलना चाहिए, पहली मांग तो इनकी है। दूसरी मांग है, इनको जो ओबीसी का होना है सर्वे, उसके अंदर इनको नहीं लगाया जाए, इनको महिला आंगनबाड़ी के काम है उनमें काम में लेना चाहिए। तीसरी इनकी मांग है, आज इनको 10,000 रुपए दे रहे हैं, आज सारा काम ऑनलाइन हो गया, अब ये बेचारी आती तो 85 की मैट्रिक पास है, इनको ऑनलाइन काम ही नहीं आता, तो एक तो इनको जो ओबीसी का काम है वो इनको नहीं दिया जाए। और दूसरी इनकी मांग है, अगर दे तो भी कोई पढ़ी लिखी बच्ची को देगी बहनों को, तो उनको कम से कम एक टेबलेट और एक मोबाइल फोन तो देना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपए कमाने वाली 20,000 का मोबाइल नहीं लेंगी, और 500 रुपए महीने का उसमें रिचार्ज का इनको डाटा देना चाहिए। ये एक तो ये मांग है। तीसरी बात ये, कभी भी कोई नेता आता है, यहाँ प्रधानमंत्री आता है, मुख्यमंत्री आता है, इन महिलाओं से भीड़ करवाई जाती है, वो बंद करवाई जाए। आरोप बहुत बड़ा आरोपी को भाई पार्टी नेता जो ढूंढू में है, तो यार को काम है कि भीड़ को तोड़ो। ये तो 105 आदेश जारी करा है कि ड्रेस में भी नहीं आओगी न्यू लागू, चाहे सिविल महिला ही विदाउट ड्रेस का। अभी जो प्रधानमंत्री जी खड़े हैं खड़े बुलाई, अभी अजमेर में अजमेर बुलाई, जयपुर बुलाई, परेड में बुलाई, हर जगह बीजेपी सरकार भीड़ दिखाओ काम ले आने। जब कोई नेता हो जरा भीड़ का में महिला दिखाना है, पाया देखा कि भाई यहाँ का भाई जगह सपोर्टर ही ये चाहे पार्टी चाहे, लेकिन बीजेपी सरकार में सारी की सारी महिलाएं आती है, वो आंगनबाड़ी की आती हैं और कर्मचारी आती हैं, बाकी इनके पास एक भी महिला नहीं आती, क्योंकि सबको पता है बीजेपी सरकार चोर हो चुकी है। आज ये वादे 15% जो इनका डीए बढ़ाया था कांग्रेस ने, वो भी इनका बंद कर दिया, इनका मानदेय काटा जा रहा है। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं। अब ये बताओ, सर्वे की बात करिए, ओबीसी सर्वे, एक तरफ तो जगह सरकारी स्कूल का टीचरिंग पे हम हाथ खड़ा कर दिया, बोले मारो काम पूरी टाबर पढ़ाओ, सर्वे करा, दूसरी तरफ अड़ा ऊपर ने हाथ कर दिया, सर्वे कराओ। देखो उनको तो दे रहे हैं गणना में 25,000 रुपए, और इन बेचारी जो फ्री में करवा रहे हैं। बा कहे के लोग कमजोर जेवड़ी पर तो ज्यादा वही है कि आगे तो बा कहानी कर रहा है कि बापड़ा हमेशा अंत कोई भी सरकार अब हमेशा काम में लेके रगड़ा है, बाकी अगर दे कोई क्यों 10,000 रुपए क्यों, और 10 साल के बाद में पदोन्नति करके प्रवेशक बढ़ाई जा बढ़ाई जा रही, यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सर्वे की बात को ना माने मारिया मांग है कि विभाग का मन कोई कार्य न दी जाए। अभी मैंने सैनिटरी नैपकिन दे रखा है, बिना कहीं कि सारा काम ऑनलाइन करो। अब यहाँ बताओ, OTP पूछे, आधार चढ़ावा है, कोई OTP करा जा, कोई का मुटियार कन जा, कोई माखन जाए, कोई की कंजा OTP मान बताऊंगा नहीं, मैं बस सैनिटरी नैपकिन पोलियो गणना मकान बापड़ा कौन OTP दे है, ये इतनी परेशान हो रही कि ये गेलने नेट वाली परीक्षा में थोड़ा आत्महत्या कौन करेंगे, मैं आंगनबाड़ी आत्महत्या पर होता मजबूर हो रही है बापड़ी। अब इनकी मांग माननी पड़ेगी, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों ने इनको गोलियां दी है, और इनकी ये मांग हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी तक पहुंच चुकी है, और इस मांग को हम आगे सदन में भी उठाएंगे। ये हमारी पार्टी की तरफ से मुख्य मुद्दा रहेगा।
मुहिम उठा रही कि अभी तो झुंझुनू में पूरे राजस्थान में जो कार्य बहिष्कार है यो है को अरमान बेनीवाल जी की जो टीम आरएलपी बा अगर भी की बात करा तो अन्य महिला कार्यकर्ता ने कितों सपोर्ट करेंगी। हनुमान बेनीवाल की पूरी टीम और हनुमान जी बेनीवाल उनको मिलकर ज्ञापन पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ है और इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में ईंट शेंट बजा देगी और इनकी मांग को मांगनी पड़ेगी। ये बताओ जक्कदी लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगी जक्कदी ने सपनों लियो हो गया कि भाई एक दिन सरकारी परमानेंट हो जाऊंगा पर लियो बहुत ज्यादा लेके ही लगी। मैं खुद 1989 में 10वीं करी ही तिरानी में BA करेड़ी लाग रही हूँ। आज तक हमारी कोई सुनवाई क्या साल की नौकरी होगी? मेरी 16 साल की नौकरी होगी। 16 साल की नौकरी हाँ, अभी तो गई। हाँ मेरी 6 साल और बच्ची ही तो ये मैं बताऊँ माने ना तो कोई ग्रेजुएटी को लाभ दे रहा ना परमानेंट कर रहा। मैं 10,000 रुपया कमाए मारो शोषण कर रहा है विदाउट मतलब विभाग का काम कर रहे। कई सरकार आई कई गई कई गया लेकिन आंगनबाड़ी वाला की कोई नहीं सुनी। और आवे जब वोट चाहिए बी टाइम मोटा मोटा वादा करे कि तारो 15% बता देंगे तान परमानेंट कर देंगे तान ग्रेजुएटी का 3 लाख रुपया दे देंगे तारी मन की सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन बता देंगे। लेकिन आज तक मेरी भाण जितनी भी रिटायर होके गई बन 1 रुपया को दियो जकाबन का LIC का पिसा जगह हमारे 1 साल में 1-2 बार काटे हैं छठे मने बाको लाभ भी कौन दियो जा रहे हो बाकले भी 100 चक्कर बन के लिए भी के ऑफिस में काटना पड़े जब जाके कोई भाण को तो जिया है वो कोई को काम अधूरो ही अटक जाए तो बागती होके घर बैठ जाए रिटायरमेंट होगी बने कोई सुविधा कुछ भी के नाम है वो यहाँ पर है धरती पे है ही नहीं और उसको कुछ किसी प्रकार को गिफ्ट तकात भी नहीं देते। यह बताओ बहुत सी माता बहनें की भी होगी जिन्हें मोबाइल को कम उपयोग करना है। मोबाइल OTP वाला सिस्टम समझ में नहीं इधर है। 1986 OTP गांव की महिला देरी कुने क्योंकि हर जगह के ये फ्रॉड चल रहे OTP ले ली खाता खाली हो जाए तो मेरे जाए कि भाणी कम पढ़ी लिखी वह कुंदी OTP डरती कुंदी गांव की महिला कह देगी मान OTP छोटी लेके बड़ी तक हर जो चीज वितरित करोगे OTP लेना पड़ा। फेस कैप्चर है जो एक बार मतलब THR जो राशन दियो जा रहे है बिम सुनियो ते के सुविधा भी कोई तो गंदो ऐप बनाया है कि एक बार जाए गर्भवती महिला को फेस कैप्चर कर दियो अगले महीने में राशन दे दियो। फेस कैप्चर भी महिला को खुद को लाइव फेस कैप्चर करिए अभी के बावजूद भी पिछला मैच को बताओ गंदा ऐप बना दिया भी महिला को ही भी खुद की महिला को मतलब बिको फेस को नहीं फेस बिको खुद को लाइव लिए दोबारा लाइव ले रिया तो बिको मैच को दिखाओ एक मनो चले जा मारो मान दे कटिया भी हो जाऊं लेकिन बिको मैच को नहीं हुआ इतना गंदा ऐप बना रखा है मेरी जैसे छोटे छोटे बच्चों को हमें पढ़ाने का काम है वो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। पूरे महीने तो हमारा FRC में निकल जाता है। अब आप ये देखो सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं तो सैनिटरी नैपकिन का भी कोई वो है क्या कि उनसे वो OTP लो उनसे वो सत्यापन कराओ फिर उनको बांटो। ये भी कोई हाई फाई चीज दे रहे हैं जो उनके लिए OTP लेना पड़ रहा है। इसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। FRC करते हमें घटिया क्वालिटी का फोन दे रखा है जैसे 3G फोन है उसमें वो नेट ही नहीं चलता। कुछ गाँव में तो बिल्कुल नेट नहीं चलता। हमें दूसरे लोगों से कोई फोन का सहारा लेके हमें काम करना पड़ता है। दूसरा हमें अपना फोन कैसे क्यों देगा। ना ही हमें सैलरी दी जाती है 2 टुकड़ों में दी जाती है। राज्य सरकार देती है 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है 4,500 रुपए 2 टुकड़ों में 6,000 कब आ रहे हैं 4,000 कब आ रहे हैं तो हम तो हमारी सैलरी 5,000 ही मानते हैं 10,000 मानते ही नहीं है। हाँ, और हमें परमानेंट किया जाए 10 साल जिनको हो गए ना उनको सुपरवाइजर में कन्वर्ट किया जाए हम ये चाहते हैं। तो सुपरवाइजर की बात करिए बताओ आज 17 दिन होगा कोई एक आधी मांग है कि मानने भी गई है। हमने हमारा ये जो आंदोलन है पूरे राजस्थान प्रदेश में एकजुट चल रहा है लेकिन आज तक जो दिल्ली या राज्य की सरकारें हैं उन्होंने अपने कानों पे अपने पर्दे लगा रखे हैं। वो गूंगी बेरी सरकार ना तो हमारी कोई मांग मान रही है और 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारी जो बहनें हमारी जो आंगनवाड़ी माताएं जो आज प्रोटेस्ट कर रही है धरना दे रही हैं सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ाया। एक तरफ तो राज्य सरकार केंद्र सरकार नारी सशक्तिकरण महिला उत्थान नारी बेटियों को आगे बढ़ो इस तरह के नारे लगाए गए हैं लेकिन ये नारे धरातल के ऊपर देखो तो शून्य है। ये सिर्फ सरकारी फाइलों में दबके रह गए हैं। जो सरकार दिल्ली बैठी है जो सरकार राज्य सरकार जो अपने अलग से विधानसभाओं के अलग से उन्होंने पर्सनल जो उनको जो विधायकों को उनको दे रखी है। आज 10,000 रुपए के अंदर 10,000 रुपए में विधायक के जो कुत्ते होते हैं ना उनका भी उनके बिस्कुट भी जतन से नहीं आते हैं। और इन महिलाओं ने जो पिछले 50 साल से ये संस्था जब से शुरू हुई है
तब से लेके आज तक सिर्फ इन्हें आश्वासन, झूठा आश्वासन और कुछ भी नहीं है। इनको 1975 में जब ये संस्था बनी थी, जब इनको 100 रुपये मासिक वेतन में शुरू किया था, उस समय इनको आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही सरकार की क्रियाएं जो सरकारी जो बजट बनेगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। 50 साल होने के बाद भी आज भी ये स्थिति है कि इन बहनों को, इन माताओं को अपनी हक अधिकार के लिए, अपने मान स्वभाव के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये हमारे लिए और देश की सरकार की श्रम की बात है। आज ये महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्डों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने पंचायतों में इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। जब भी इनको कोई कार्य दिया जाता है तो ये इनकी उपस्थिति 100% होती है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये अपना कार्य 100% करती हैं। मैडम ये बताओ क्या साल होगी सर्विस करता, आंगनबाड़ी में काम करता? मेरे को 4 साल हो गए 4 साल हो गए। ये बताओ आप देखा कि पहले जगह टाबर आ सीधा स्कूल में एडमिशन हो तो गवर्नमेंट स्कूल में, अब पहले आंगनबाड़ी का में एडमिशन हुआ है। आंगनबाड़ी में पढ़े भी का बाद में स्कूल में बचाई। आंगनबाड़ी में जो बच्चों पढ़े वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे आप या माना, तो फिर जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो पढ़ा रही बना सरकारी की कौन माने जाए? उनको ये सरकार जो है ये बेशरम है, ये सरकार बेशरम है। ये सवाल है जो ये सरकार से हमें करना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारे पास जो बच्चे जाते हैं उनको बोलते हैं कि अपार आईडी चाहिए। अपार आईडी कौन बनाएगा? आंगनवाड़ी वर्कर बने। जब हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रखा, हमें सरकारी कर्मचारी नहीं माने, हम अपार आईडी क्यों बना के दें उनको? है ये बात हमारी जायज है। और जितने रुपए के हमारा मानदेय मिलता है, हमें जितना मानदेय मिलता उतना तो ये अधिकारी लोग जो बैठे हुए इनके कुत्ते खा जाते हैं 1 महीने के अंदर। क्यों? हम क्या उन कुत्तों के बराबर है? हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम आज इतनी बहनें, इतनी मातृशक्ति है जो ये सड़कों पे उतरी है, हम अपने अधिकार के लिए उतरी है। हमारा मानना ये, हम ये कह रहे हैं हमारी मांगे या तो सरकार पूरी करे या तो फिर वोट का टाइम आ रहा, वहाँ पे अपना 100% रिकॉर्ड रहेगा। हम एक भी कार्यकर्ता की तरफ से कोई भी वोट नहीं जाएगा। 11 मांगा इनकी मुख्य ही, लेकिन एक मांग पर भी अभी सहमति कुरमणी है। अभी मेरा पीछे थे जनसमूह देख रहे हो, भीड़ जो की प्रदर्शन कर रही है, नाराबाजी कर रही है सरकार के खिलाफ। इनकी मांगा लेके तरह के ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में बता दो। फिर मिलेगा नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत। झलको